स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर। एक बार फिर से आइए बात करते हैं दोस्तों। आज 30 अप्रैल 2020 गुरुवार हो चुका और जानेंगे दोस्तों अपन इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, हेडलाइंस, न्यूज और मुख्य समाचार पर नजर डालेंगे। सरकार ने लॉकडाउन में एक ढील दी है और इसके अलावा कई राज्यों में लॉकडाउन को 3 मई से भी एक्सटेंड कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। किन किन राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, इसके अलावा भी दोस्तों स्टूडेंट्स यानी छात्र छात्राओं के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है ना, तो सरकार ने आपके लिए 5 बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, लाइव अपडेट आ रहा है। पान मसाला च्युइंगम के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा दोस्तों की नई गाइडलाइन 4 मई से लागू होगी और उसके बाद जल्द ही ऐलान किया जाएगा। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय में बुधवार शाम को देश में अभी जो बीमारी और वायरस का महामारी का संकट चल रहा ना, इसके हालातों पर एक रिव्यू मीटिंग हुई और इसके बाद दोस्तों मंत्रालय ने कहा कि पान मसाला और च्युइंगम के उत्पादन और बिक्री पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन से काफी फायदा मिला, स्थितियां सुधरी हैं, ये लाभ जारी रहे, लिहाजा 3 मई तक गाइडलाइंस के पालन पर पैनी नजर भी रखी जाएगी। नए दिशा निर्देश 4 तारीख से लागू होंगे। देखते हैं अब 4 तारीख को सरकार क्या क्या चीजों की खुल करती है। मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। तो देख पा रहे कि लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर आई है। इस वजह से देश की बेरोजगारी दर में गिरावट देखी गई है। तो दरअसल आपको पता होगा कि पहले लॉकडाउन फेज 1 चल रहा था और अभी लॉकडाउन फेज 2 चल रहा है, राइट। लेकिन सरकार ने दोस्तों फेज 1 की बजाय लॉकडाउन फेज 2 में कुछ चीजों पर रियायतें दी है, काफी चीजों को खोल भी दिया, कई सारे उद्योग काम धंधे भी शुरू हो चुके हैं। और इसके चलते दोस्तों मार्च में जो बेरोजगारी दर थी वो थी 26.19%, लेकिन अप्रैल में ये गिर कर हो चुकी है 21.05%। अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना कंपलसरी होगा, यानी कि जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। ये सरकार की तरफ से नियम लागू कर दिया गया है केंद्र सरकार ने। अच्छा, आप भी दोस्तों आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस बीमारी से जुड़ी काफी जानकारियां अपने मोबाइल पर ही पा सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन में आपके ड्राइविंग लाइसेंस और कार के डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये छूट मिल रही है। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि आजकल देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस दरमियान अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसा कोई कार का डॉक्यूमेंट, आरसी, इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी अगर एक्सपायर होने जा रहा, तो ऐसे में आपको उसको रिन्यू करवाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा दोस्तों कि मोटर व्हीकल्स एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में संबंधित दस्तावेजों के लिए वैलिडिटी को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया, यानी कि चाहे आपका आज ही एक्सपायर हो रहा, 30 जून तक आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। चलिए, साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जारी की है ये जरूरी सूचना। स्टूडेंट्स फटाफट से चेक कर लीजिएगा इसको। तो बात कुछ यूं है दोस्तों की सीबीएसई ने ट्वीट किया कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया पर, सोशल मीडिया में कई सारी आपने खबरें देखी होगी कि 10वीं के एग्जाम नहीं होंगे वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन अब दोस्तों सीबीएसई ने ये क्लेरिफिकेशन कर दिया कि 29 विषयों के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी 10वीं और 12वीं कक्षा की, जैसा कि 1 अप्रैल को ऑलरेडी सीबीएसई ने सर्कुलर जारी करके बता दिया। तो वही सिस्टम लागू रहेगा लॉकडाउन खुलने के बाद। देखते हैं ऑफिशियली क्या अपडेट आता है। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। प्राइवेट अल्पसंख्यक संस्थानों में भी एनईईटी की यानी कि नीट के जरिए होगा एडमिशन। जहां सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आज नीट परीक्षा को लेकर अपना अंतिम फैसला सुना दिया और अब नीट परीक्षा सभी संस्थानों के लिए लागू होगी, जिसमें गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट अल्पसंख्यक संस्थान भी शामिल होंगे। संस्थानों ने दावा किया दोस्तों कि यह अल्पसंख्यक के रूप में उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन आखिरकार फैसला किसका? सुप्रीम कोर्ट का, और इसीलिए नीट एग्जाम को लेकर ये रूल्स लागू हो चुका है। चलिए, साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि लॉकडाउन के 35 दिन बाद एक बड़ी राहत दी है सरकार ने। कल ही एक और नया आदेश जारी किया दोस्तों और इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में जो प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्र छात्राएं वगैरह जो फंसे हुए हैं ना, वो अब उनके राज्य, उनके घर जा सकते हैं। इस फैसले से सरकार के इस फैसले के द्वारा तकरीबन 10 लाख लोगों को राहत मिलेगी। और इसके अलावा इस फैसले से ये भी हिंट या इशारा मिलता दोस्तों कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन में बिना मर्जी गर्भवती हो सकती है 10 लाख महिलाएं। संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन में यह बात सामने आई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आजकल लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में सभी घर पर ही हैं, जाहिर सी बात है। और ऐसे में कई कारण ऐसे बनते हैं जिनके चलते दोस्तों महिलाएं गर्भवती होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसको लेकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA ने कहा है दोस्तों की महिलाएं आधुनिक गर्भ निरोधक के इस्तेमाल से भी वंचित रह सकती हैं लॉकडाउन वगैरह के कारण, और इसीलिए अनचाहे गर्भधारण के 70 लाख मामले सामने आ सकते हैं लॉकडाउन के चलते। और इसके साथ ही अगले 10 साल में बाल विवाह के 1.30 करोड़ मामले सामने आने की भी संभावना जताई जा रही है। तो ये लॉकडाउन का असर क्या क्या हो सकता है, इसका एक एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, बाकी आप समझ गए। और चलिए बात करते हैं अपन अगले अपडेट की। तो पंजाब राज्य के अंदर 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। हमने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर कल नाइट में भी बताया था, राइट। यहाँ पर दोस्तों 4 घंटे के लिए आपको डेली छूट मिलेगी, तब तक आप पंजाब के अंदर 4 घंटे आराम से 7 से 11 तक घूम पाओगे। अगर आपका कोई जरूरी सामान किराने वगैरह का
लेकर आना तो ला सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और तस्वीरों में आप कुछ अद्भुत तस्वीरें भी आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर। तो आखिरकार दोस्तों केदारनाथ धाम जी के कपाट खुल चुके हैं। पुजारी ने मंदिर की पूजा की और उसके बाद 6 महीने तक के लिए कपाट खोल दिए गए। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे बड़ी खबर है दोस्तों, 21,000 से कम सैलरी पाने वालों पर सरकार मेहरबान हो चुकी है। 5 बड़े ऐलान किए हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और 21,000 से कम आपकी तनख्वाह आना दोस्तों, सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं दी हैं। लॉकडाउन के बीच आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार ने लगातार बड़े कदम उठाए हैं और इसी के तहत आप देख सकते हैं पहला पॉइंट ये कि दोस्तों मिलती रहेंगी सुविधाएं। ESIC ने ऐलान किया दोस्तों कि लॉकडाउन के चलते जो भी कंपनियां कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा नहीं कर पाने के बावजूद कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं नहीं रोक पाएंगी। तो पहला फायदा तो ये होगा। दूसरा है एक्सपायर कार्ड का कर सकते हैं इस्तेमाल, जहां कर्मचारी अपने कार्ड यानी कि मेडिकल कार्ड और इसके जरिए जो उन्हें मेडिकल सेवाएं मिलती है ना, वो अगर एक्सपायर हो गया तो भी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अपने पुराने कार्ड पर ही सेवाएं पा सकते हैं। ESIC ने कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून तक पहले वाले कार्ड पर भी मेडिकल सेवाएं देने का ऐलान कर दिया। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों की प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ली जा सकती है दवाइयां। ESIC ने कर्मचारियों या अन्य लाभार्थियों को लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने की सुविधा भी दे दी है। कर्मचारी प्राइवेट दुकानों से दवा खरीदने के बाद ESIC से खर्च किए गए पैसे को क्लेम भी कर सकते हैं। और ऐसे में जिन कर्मचारियों की नियमित दवाएं चलती हैं और लॉकडाउन में वे अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं ना, उनको काफी राहत मिलेगी। चौथी घोषणा दोस्तों, अन्य अस्पतालों में हो सकता है इलाज। ESIC अस्पतालों को इस बीमारी के अस्पताल में बदल दिया गया और वहां पर इलाज कराने वाले कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की गंभीर बीमारी हो, आप किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा कंपनियों को बड़ी राहत मिली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान भी जमा करने के लिए समय सीमा को 15 मई 2020 तक बढ़ा दिया। ये कुछ प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए सरकार के ऐलान रहे। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि Amazon पे लेटर सर्विस शुरू हो चुकी है। Amazon कंपनी ने एक नया फीचर, नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, पे लेटर करके। अब दिल खोल के शॉपिंग कीजिए और पेमेंट की कोई टेंशन नहीं है, उधारी में शॉपिंग कीजिए। यानी कि एक ऐसा सिस्टम समझ सकते हैं दोस्तों कि जिस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड पर एडवांस्ड पैसे की शॉपिंग करने की छूट मिलती है ना, उसी तरह से Amazon खुद अपना Amazon पे लेटर करके एक क्रेडिट सर्विस लॉन्च कर चुकी है, माइक्रो क्रेडिट सर्विस करके, जिसके जरिए दोस्तों आप Amazon के क्रेडिट कार्ड के जरिए कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक के कोई भी आइटम्स खरीद सकते हैं। और आपको 1 महीने तक की साइड में अगर आप पैसा जमा कराते हैं तब तो आपको ब्याज देने की भी जरूरत नहीं है। बाकी आप EMI करवा सकते हैं 12 महीने की इंटरेस्ट पर वगैरह वगैरह। ये फायदा Amazon कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है आम लोगों के लिए। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सिर्फ दोपहर 12 बजे तक ही मिलेगी एंट्री। जहां दिल्ली से फरीदाबाद और फरीदाबाद से दिल्ली में दोस्तों 3 मई तक इस बॉर्डर को कैंसिल कर दिया और 29 अप्रैल को 12 बजे तक ही एंट्री मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहचान पत्र दिखाकर वगैरह वगैरह जानकारी। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे होंगे कि WhatsApp पर आने वाले हैं 4 जबरदस्त फीचर्स। अपने आप मैसेजिंग डिलीट होगा। इसके अलावा WhatsApp वेब का इस्तेमाल कुछ खास तरीके से कर पाओगे आप, जिसमें कई सारे नए फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा WhatsApp को एक साथ कई डिवाइस पर चला पाएंगे। और साथ ही WhatsApp एक्सपायरिंग मैसेज, ऑटो डिलीट मैसेज वगैरह का फीचर भी बहुत जल्द आने वाला। और चौथा है कि इमेज को सर्च कर सकेंगे। आप इमेज को सर्च कर पाओगे दोस्तों और उसकी प्रामाणिकता को भी जांच पाओगे। फालतू की खबरें जो फैलती है ना, उसके लिए WhatsApp वेब फीचर लॉन्च करने जा रहा है, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, एक राहत भरी खबर है। सितंबर तक दोस्तों मिलने लगेगा भारत में इस बीमारी का टीका। सिर्फ 1000 रुपए होगी कीमत। ये कहना है सीरम इंस्टीट्यूट के CEO का। जी हाँ, आपको बता दें भारत के अंदर इस बीमारी का टीका तैयार करने में लगे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अडर पुनावाला ने कहा दोस्तों कि यदि ट्रायल सफल रहता है ना, तो ये टीका इसी साल सितंबर या अक्टूबर महीने तक आ सकता है और 1000 रुपए में मिल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, जल्द से जल्द बस इसका टीका बन जाए, राहत वाली बात होगी ये। और साथ ही अगली खबर आप देख सकते हैं कि सरकार ने IT BPO कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया और इस तारीख तक बढ़ा दिया वर्क फ्रॉम होम की वैलिडिटी को। 31 जुलाई तक इन कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की वैलिडिटी को बढ़ा दिया। चलिए अब अपन नजर डालें दोस्तों इस बीमारी को लेकर कुछ आंकड़ों पर। तो देख पा रहे पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 1813 नए मामले देखे गए हैं इस चीनी वायरस की बीमारी के। और इसके अलावा अभी भारत में इसकी टोटल संख्या कितनी हो चुकी है दोस्तों, तो 31,787 टोटल संख्या हो चुकी है। अभी का लाइव अपडेट आ रहा है उसके अनुसार। और अब तक 1008 लोग जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं सिर्फ भारत से। तो ये स्टेटस और आंकड़ा चल रहा है। और साथ ही अगला अपडेट आप देख पा रहे कि देश में इस बीमारी से संक्रमितों में से केवल 0.33% मरीज ही वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 1.5% ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। और अच्छी बात तो यह दोस्तों की रिकवरी रेट जो है वो 24.5% पहुंच चुकी है। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही है दोस्तों कि भारत में 15 दिनों में इस बीमारी के वायरस हॉटस्पॉट जिलों की संख्या जो है वो 170 से घटकर 129 हो गई है। ये भी राहत की बात है। इन जिलों में वापस ग्रीन जोन कन्वर्जन हो चुका है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाओगे कि उत्तर प्रदेश में हर रोज होंगे 6500 इस बीमारी के टेस्ट हैं। और एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर आप देख पाओगे हिमाचल सरकार के लिए बड़ी ही राहत आई है।
और हिमाचल के लोगों के लिए भी है कि एक सप्ताह से इस बीमारी का कोई भी नया मरीज नहीं मिला है, तो ये भी राहत की बात है। और साथ ही एक और अपडेट देख सकते हैं। अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार की, तो बड़ा अपडेट देख पाएंगे। हिमाचल के 6 जिलों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। 5 मई तक हिमाचल प्रदेश के अंदर मौसम खराब रहने की संभावना है। इसके अलावा संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों, तो आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल के कई जगहों पर गर्जना के साथ बारिश होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में कुछ जगहों पर भी हल्की बारिश हो सकती है और रायलसीमा में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना बन रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर देख पा रहे, दूरदर्शन पर आज से चलेंगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। यूपी राज्य के स्टूडेंट्स जो है 10th 12th का सिलेबस दूरदर्शन पर ही पढ़ सकते हैं। सुबह 30-30 मिनट 2 क्लासें इंटर की होगी, 2 क्लासें हाई स्कूल की होगी। तो ये ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी स्कूली शिक्षा को भी बढ़ा रही है, अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि अब व्हाट्सएप पर मिलेंगे ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स। कंपनी ने लॉन्च किया जीपीएस आधारित चैटबॉट स्टोर लोकेटर करके। जीपीएस आधारित इस चैटबॉट की मदद से ग्राहक जिन दुकानों में ब्रिटानिया के उत्पाद उपलब्ध हैं उसकी जानकारी आसानी से हासिल कर पाएंगे। इसके लिए ब्रिटानिया कंपनी ने नंबर भी जारी कर दिए हैं 4071012222। इस नंबर पर आपको BRIT लिख करके व्हाट्सएप मैसेज लिखना और आपको अपने नजदीकी लोकेशन स्टोर की गूगल मैप के जरिए मिल जाएगी। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि धीरे धीरे लॉकडाउन उठाने पर आनंद महिंद्रा ने कही ये बात और सरकार को एक सुझाव भी दिया। तो दरअसल दोस्तों आनंद महिंद्रा ने सुझाव दिया कि सरकार को कुल 49 दिनों के बाद व्यापक स्तर पर लॉकडाउन को उठा लेना चाहिए। उनका कहना है कि यदि देश के विभिन्न हिस्सों में धीरे धीरे लॉकडाउन उठता है तो औद्योगिक गतिविधियां चलानी मुश्किल होंगी और इसकी गति भी धीमी होगी। महिंद्रा ने माना दोस्तों की सरकार के लिए लॉकडाउन से बाहर निकलने की योजना बनाना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की तमाम चीजें एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि आगे की योजना बड़े पैमाने पर संक्रमण को नियंत्रित करने और परीक्षण करने पर आधारित होनी चाहिए। केवल हॉटस्पॉट और लोगों के अति संवेदनशील समूह को ही अलग रखा जाना चाहिए, उनकी ये राय है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों की सरकार को लॉकडाउन 3 मई के बाद भी बनाना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट देख पा रहे कि अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक दशक की सबसे बड़ी सुस्ती देखी गई है। पहली तिमाही में 4.8% घट गई जीडीपी। अमेरिका में तो हालात क्या चल रहे हैं आपको आसानी से पता ही होंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा बदतर अगर हालात चल रहे हैं तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के ही चल रहे हैं और इसीलिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। जनवरी, फरवरी, मार्च तिमाही की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रही -4.8%। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों की इस राज्य ने पेट्रोल पर लगाया इस बीमारी को लेकर सेस और अब इसके चलते पेट्रोल 6 रुपए और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका। हम बात करें दोस्तों नागालैंड राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और नागालैंड राज्य में 28 अप्रैल की रात से ही ये फैसला लागू हो चुका। पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया, डीजल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। और इसके बाद अभी बेसिकली पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट नागालैंड, असम वगैरह मेघालय में भी आपको पता हाल ही में महंगा हुआ था। तो अभी रेट्स क्या चल रहे स्क्रीन पर आप ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। और इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि सरकार क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ा सकती है या नहीं। अभी जो देश के हालात और ये चर्चाएं चल रही है, डेटा आंकड़े एनालिसिस करके आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, दबा के लाइक करना, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।